अहोरी अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गईं तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बच्चा होता है और अघोरी साते के दिन मर जाता है। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होते ही साते दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, यह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर रही थी। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है तो जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब उस बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, ये सांप तेरा बच्चा मार रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जुएं पड़ गए हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से तुम्हें जीत जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहू माता की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उचवन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी थी। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई माड़ी, 7 उज्जन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी की सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो तो वह रोने लगी जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मर रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। बोलो अहोरी अष्टमी की जय, स्याऊ माता की जय। राधे राधे, जय श्री।